आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उत्तम है, अति ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को बार बार देखते हैं, महत्वपूर्ण तरीके से इन्हें सटीकता से ग्रहण करते हैं, हर हालत में आप कंपटीशन में उत्तीर्ण हो जाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश है। कौन सा शीर्ष है? सबसे ऊंचा कौन है? बांग्लादेश प्रथम स्थान है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। प्रश्न ये उठता है कि और कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। मैंने पीछे विस्तार से बताया था, मगर यहाँ पर संक्षेप में बता देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको याद रखना है। और आपका चीन चीन भारत का पड़ोसी देश है, और नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है। भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है। इसके अलावा म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते हैं, भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव मालदीव भी भारत का पड़ोसी देश है। और एक आपका आता है श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जबकि आपका बांग्लादेश भी आपका भारत का पड़ोसी देश है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। शीर्ष राज्य है। और अगर आपसे ये किसी भी तरीके से पूछा जाए पर्यटकों के आगमन में, तो आपको बताना है इसका उत्तर प्रदेश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। कितने प्रतिशत किए गए हैं? 10.9% किए गए हैं। सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में। अब ये प्रश्न आता है कि जैसे कि आपके इसमें अपराध में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, इस तरीके से और भी प्रथम स्थान है, वो कौन कौन से हैं? जैसे आपको ध्यान रखना है, खादान में प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखना है। मैंने विस्तार से कई बार बताया है आपको, मगर फिर भी इसको बता देते हैं संक्षेप में। गेहूं में प्रथम स्थान है, आपका आलू में प्रथम स्थान है, आपका गन्ना में प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद रखना। आपका मसूर में प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखना है। आपका जो हल्दी है, हल्दी में प्रथम स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। और भी प्रथम स्थान है, मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे कांच की बालू में प्रथम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। बैंक की शाखाओं में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। डाक खानों में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। समाचार पत्रों में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। मेंथा आयल में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। आम उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। और आंवला उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ये मैंने जानकारी आपको फुल तरीके से पिछली वाली करंट अफेयर्स में दे रखी है, जिन्होंने अच्छे तरीके से रोजाना करंट अफेयर्स को पढ़ा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है, क्या नाम है उसका? मिशन कर्मयोगी, राष्ट्रीय सिविल सेवक क्षमता विकास कार्यक्रम। और इसको
NPCSC भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला देखते हैं। आगे है आपका 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, गोवा ने किया है। अब गोवा ने किया है, गोवा में और क्या क्या महत्वपूर्ण है ये आपको कई बार बताया है, इस बार भी बता देते हैं। गोवा का जो आपको पूछा जा सकता है तो आपको लिंगानुपात पूछा जा सकता है। सॉरी, लिंगानुपात, ये आपको याद रखना है। और लिंगानुपात है कितना, बहुत बार बता रखा है आपको, 9 से 68, ये आपको याद रखना है। और आपसे भाषा पूछी जा सकती है, भाषा कोंकणी भाषा है वहां की, ये आपको याद रखना है, ये कई बार बताया है। अगर आपसे साक्षरता पूछी जाए तो 92.22 या 81% भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आपको 394 बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे वहां का प्रसिद्ध बंदरगाह पूछा जाए तो मरमू गोवा बता देना है। मरमू गोवा, मरमू गोवा बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे सबसे व्यस्त बंदरगाह पूछा जाए तो आपको पणजी बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे उसकी स्थापना पूछी जाए कि गोवा की स्थापना कब हुई तो 1987 बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे वहाँ के जो नदी पूछी जाए तो प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम मांडवी है, ये आपको बता देना है। ये इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, अटल टनल को समर्पित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के इन दो स्थलों को जोड़ेगी, एक तो मनाली होगा, एक लाहौल स्पीति घाटी होगी, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के सबसे लंबे नदी रोप वे बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है, असम में है। असम से संबंधित मैंने बहुत सारी बातें आपको बता रखी हैं, मगर फिर भी तुरंत एकदम से अच्छी तरीके से मैं बता देता हूं। अगर असम की आप सीमाएं पूछी जाए किस किस प्रदेश से हैं तो आपको बता देना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है, नागालैंड से सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका मणिपुर से सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने सब मैपिंग करा रखी है, मिजोरम से सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका मेघालय से सीमा लगती है, मेघालय से सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। और आपका एक त्रिपुरा से सीमा लगती है, और आपकी पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगती है, ये आपको ध्यान देना है। और भी गोवा की बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैंने आपको कई बार दी हैं। जैसे कि वहां का अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आपको 398 बता देना है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 958 बता देना है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। अगर आपसे विधानसभा की सीटें पूछी जाए तो 126 बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपकी साक्षरता पूछी जाए तो 73.18% बता देना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे वहां से लोक नृत्य पूछा जाए तो बिहू बता देना है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, ये आपको याद रखना है। अगर इस तरीके से कोई भी जानकारी पूछी जाए तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित सबसे लंबी नदी रोपवे की लंबाई कितनी है, एक 1.82 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। प्रमुख कृषि वहां काय काय की होती है, एक चाय की होती है, ये आपको याद रखना है। चाय के साथ साथ और क्या की होती है, कृषि
कोयला भी वहां का एक महत्वपूर्ण कोयला वहां से प्राप्त होता है। वहां अगर पर्यटक स्थल पूछे जाएं तो जैसे कामाख्या मंदिर है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, एक बहुत ही प्रसिद्ध माजुली द्वीप भी है जो विश्व में प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।